आज़ादी के अमृत महोत्सव में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शहीद हुए हैं उनको और उनके परिवार गांव को सम्मान मिले, इसको लेकर अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजर डॉक्टर ओम प्रकाश नाथ कटियार के नेतृत्व में क्रांति यात्रा निकाली गई। मेरठ से शुरू होकर दिल्ली के राजघाट पर इस यात्रा का समापन किया गया। 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जो लोग शहीद हुए हैं, आज उनके परिवार के लोग भी भारी संख्या में इस क्रांति यात्रा में शामिल थे और उन्होंने केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से इंडिया गेट साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में बनने वाले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में उनके पूर्वजों के नाम दर्ज कराया जाए। इस क्रांति यात्रा में इन्होंने एक सरकार को ज्ञापन भी दिया जिसके अंदर कई प्रकार की इन्होंने मांग की है। चलिए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या मांग की है सरकार से और सरकार से क्या अपील की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज ही के दिन 10 मई 1857 को देखिए, आज 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसमें धन सिंह गुजर कोतवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। पूरी मेरठ की धरती और उसके साथ बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि बेनामी हैं और बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको हम नाम जानते हैं। लेकिन आज उन सबके जो योगदान था, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व बलिदान किया देश को आज़ादी के लिए, आज उसको नमन करने के लिए मेरठ की धरती से सुबह 10 बजे यात्रा निकली थी और राजघाट पर आज का समापन है। हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, आज उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ऐसे ही मिलजुल करके, जैसे उस समय सभी सर्व समाज के लोगों ने मिलजुल करके आगे बढ़ करके देश को आज़ाद कराया था, ऐसे हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे और समाज हित और देश हित में हम काम करते रहे, उसके लिए आज ये कार्यक्रम है। बीजेपी के नुमाइंदे हैं तो आज यहाँ मंच से आवाज उठी है कि जो स्वतंत्रता सेनानी की उनकी पेंशन की भी बात की जाए। देखिए, ऐसा है कि देश तो आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आंदोलनकारियों को मिलने चाहिए, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए थे। अगर समय समय पर कोई भी संगठन उस आवाज को उठाता है तो हम सबको मिलकर के उसमें राजनीति न करके देश हित में, समाज हित में और उन परिवारों के हित में जिन्होंने अपना बलिदान किया, उसके लिए काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम से संपूर्ण उत्तर भारत से लोग आए हैं और डीएनटी समाज से, डीएनटी उनको कहा गया है जिन जातियों ने, जिन समुदाय ने 1857 को लड़ा है। यहाँ BR इदाते साहब भी आए हैं जो डीएनटी कमीशन के चेयरमैन थे और डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी भी वो हैं। हमारी मांग है एक तो डीएनटी की जो BR इदाते की कमीशन की रिपोर्ट है उसको सरकार अविलंब माने और डीएनटी समुदाय के जो 1857 को लड़ा है, जो पीड़ित और जो बलिदान है, जो उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा गया है। आपने भी पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगी, कहीं भी जहाँ वो बैनर लगे हुए हैं यहाँ जिन क्रांतिकारियों के नाम लिखे गए हैं किसी में नहीं पढ़ा है, तो ये दुर्भावनापूर्ण हमारे नाम हटाए गए हैं, उसी लिए क्रांति का रखा गया है। पहले भी आप जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके कुछ परिवारों को आज उनके समर्थन में सब समाज के लोग मेरठ से यात्रा 10 बजे प्रारंभ हुई और यहाँ आज राजघाट जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है उनके सामने नतमस्तक होकर हमने आज भारत सरकार से मांग की है कि उन जिन शहीदों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया उनकी मांगों पर माना जाए। और जो कमीशन की बात कर रहे हैं कि कमीशन ने जिन सिफारिशों की मांग का समर्थन किया है उनको पूरा करने का काम, आज उसको समर्थन को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। अजय भाई फैला के लगा लेंगे ना सबको। हाँ, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। अभी दिल्ली भाजपा से चुनाव लड़ा था कालका जी विधानसभा का। ये आज सारे जो हमारे समाज के लोग जो डीएनटी के डीनोटिफाइड ट्राइब हैं, वो लोग आज पांचड़ी गांव से मेरठ से यहाँ पर मार्च किया है। भीखूराम इनायत कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक अवेयरनेस पूरे देश के अंदर आई है। उसमें जो 1857 की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों ने डीनोटिफाइड जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगाया था, उसमें वो 198 जातियों के ऊपर लगाया था। उसके बाद में जो देश आज़ाद होने के बाद में उसमें से 160 लोगों को एससी में ले लिया गया, उसमें से 27 लोगों को एसटी में ले लिया गया, लेकिन 11 जातियाँ ऐसी बची जिसमें गुर्जर और लोधे वगैरह ऐसे राजभर वगैरह थे। उन लोगों के ऊपर जो है उनको कुछ नहीं मिला उस समय, और ये लोग जो हैं उसी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक बड़ी लड़ाई है जो हमारी 5 पीढ़ियाँ एजुकेशन से, जमीन से
बीजेपी इनके लिए क्या मदद कर सकती है? बीजेपी ही मदद कर रही है, यूनाइटेड कमीशन बनाए और ये इसीलिए हमारे सामने आया है ये सारा विषय। जीतूराम यूनाइटेड जी यहाँ खुद मौजूद हैं, वो डायरेक्टर उसके चेयरपर्सन है और हमारे लोगों तक को भी नहीं पता था ये चीजें। जो हमारी 5 पीढ़ियां शिक्षा से वंचित रही, नौकरियों से वंचित रही, जमीनों से वंचित रही, उसको ये अवेयरनेस बीजेपी हो या और पार्टियां हो जो साथ देंगी वो आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। नहीं, यहाँ पर हम सारा गुर्जर समाज इसलिए एकत्रित हुआ है कि हम चाहते हैं जो हमारा इतिहास छिपाया गया है, हमारे इतिहास में किताबों में नहीं दिया गया है, इतने लोगों ने बलिदान दी, गोली मारी गई, फांसी पे चढ़ाया गया, कहीं भी उनका नाम नहीं है। मैं भी एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, मुझे भी पाठ पढ़ाने के लिए अपने समाज की बातें नहीं मिली और आज समाज में जो सुन रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। तो सरकार से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जो आज हम याद में धन सिंह गुर्जर जी के लिए हम सारे एकत्रित हुए हैं, इसको इतिहास को सारा लाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, इन किताबों में छापा जाए। बस 1857 का जो स्वातंत्र युद्ध है और उसमें जिन्होंने भाग लिया था, आगे उनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल बनाया। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया और जो योद्धा थे उनको क्रिमिनल बनाया। तो घुमंत और विमुक्त फ्रीडम फाइटर्स है और घुमंत कल्चर सेवर्स है। विमुक्त और घुमंत मिलकर सब पूरे देश की जो चिंता करते थे उनके विरोध में गवर्नमेंट ने जीआर निकालकर एक्ट नया करके उनको समाज से काट लिया। अब 150 बरस ये इसी विषय के आधार पर समाज से टूटा हुआ हमारा ये समाज अभी स्वातंत्र्य मिलने के बाद इसके बारे में कुछ हलचल शुरू हो गई। 1952 में 31 अगस्त को हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बदले आ गया और इसके आधार पर विमुक्त जाति के शब्द प्रयोग डिनोटिफाइड ट्राइब के लिए आ गया। सामान्यतः जिन्होंने स्वातंत्र युद्ध लड़ा है वही देश वही हम एक क्रिमिनल उनको बताते हैं और जिन्होंने पूरी देश में हमारी संस्कृति आबादित रखी उनको हम भिखारी कहते हैं। तो ये सब सिनेरियो बदलना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार ने जो प्रयास किए थे इसके पहले 11 कमीशंस हो गए लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मांग ऐसे है कि जो स्वातंत्र योद्धा है उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। ये जो स्वातंत्र योद्धा है उनके कोई एंसेस्टर हो गए उनके बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए।